हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखो सूर्य भगवान निकल गए, हम आ गए पार्क में वॉकिंग करने के लिए। फिर वॉकिंग कर रहे थे और बच्चे गए थे स्कूल, तो हम आधा घंटा सुबह आ ही जाते। तो फिर ये वॉकिंग चल रही थी और पार्क में बहुत ज़्यादा पप्पी भी थे और वो पप्पी भी देख रहे थे। तो ये वॉकिंग करने के बाद फिर वॉकिंग करते करते मुझे लेना था कड़ी पत्ता। फिर कड़ी पत्ता लेने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। अरे पार्क के बाहर है और ये बाहर होने के कारण मतलब किसी के हाउस में है तो अंदर है। फिर मुझे पता है यहाँ पे एक लकड़ी भी पड़ी होती है। फिर वो तो हाथ में आ नहीं रहा था, बहुत बड़ा ऊपर था और बड़ा पेड़ था। फिर मैंने क्या किया, एक लकड़ी ली और उसके सहायता से इसको अच्छे से खींच रही थी। तो ये फिर बहुत कोशिश करने के बाद मैं कामयाब हो गई और मुझे जंप भी मारनी पड़ी मुझे 2-3 बार। फिर मैंने ले लिया और कड़ी पत्ता फिर मुझे मिल गया था। बहुत अच्छा कड़ी पत्ता होता है यहाँ का, तो मैं यहाँ से ही ले जाती हूँ। और लेने के बाद फिर मैं चले गई ऑफिस। फिर उसके बाद सारा काम होने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में काम पड़े हुए थे। फिर ये कड़ी पत्ता मैंने अच्छे से निकाल दिया और ये निकाल के 2-4 पानी से अच्छे से उसको धो लिया। बहुत ज़्यादा मिट्टी थी उसमें। वो 2-4 पानी के धोने के बाद मेरे बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए थे, सुबह के लंच, बच्चों का ये वो सब। तो ये क्लीनिंग कर चल रही थी मेरे और अभी बज रही थी 9। तो ये क्लीनिंग करने के बाद मुझे पता चला कि जो मैं बर्तन रखती हूँ धोने के बाद, वो बर्तन रखने का मैंने उसमें अभी मैंने अलमारी में मेरे स्वेटर वगैरह रख दिए। फिर अभी मेरे पास नहीं था, ये है स्टोर रूम में पड़ा हुआ, वो मुझे निकालना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे गैस पे बर्तन धोए और यहाँ पे रख दी सुखाने के लिए थोड़ी देर के लिए। फिर ये बर्तन धो रही थी और बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो गए थे सुबह के, मतलब ये सुबह की किचन की क्लीनिंग चल रही थी और अभी बाकी काम भी पड़े हुए थे। तो ऐसे काम चलते रहे और कड़ी पत्ता धो के मुझे वो सुखाना भी था। तो ये सारे बर्तन मैंने धो लिए अच्छे से धो के। फिर आज मैंने सुबह बनाया था बैगन का भरता। और जब मैं बैगन ये इस पे गैस पे भून रही थी तो ये हो गया कि वो गैस की शगड़ी ख़राब हो गई, उसमें वो पानी चला गया वो बर्नर में। तो बर्नर में पानी चला गया तो बर्नर अच्छे से चल नहीं रहा था, एक जगह से निकल रहा थी, धूल निकल रही थी। और वो बर्तन भी उसने बहुत ज़्यादा काले भी कर दिए थे, पतीले जो रखे थे उसके ऊपर। तो मुझे वो भी ठीक करना था, तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और अभी बर्तन मतलब उस पर काले तो नहीं हो गए, ऐसे और मतलब बहुत बार ऐसे हुआ था मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा चलो स्टिक यूज़ करते, तो फिर मैंने वो भी क्लीन कर दिया। और उसके बाद ये कड़ी पत्ता 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते करते धोती रही और मिट्टी निकलती ही रही। और धोने के बाद उसको मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। और ये शेगड़ी भी हो गया, सुबह बैगन का भरता बनाने की वजह से काली हो गई थी, उसके वो बैगन का पानी गिर जाता है, सारा चिपचिपा हो जाता है। तो मुझे वैसे तो डेली का ये होता है, ये क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो वो भी क्लीन कर दूँ। तो ये चल रहा था मेरा किचन का। ये किचन एक बार क्लीनिंग हो जाए तो उसके बाद क्या होता है ना कि फिर इसको शाम को ही आना पड़ता है। दोपहर का भी मैंने बच्चों का खाना बना लिया था। तो ये शेगड़ी भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और इससे भी 2-3 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ, तो अच्छे से चमकने लगती है। कपड़े से ही धोती हूँ, नहीं तो वो और ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही हो गया। और इसके बाद जो बचा था सारा किचन कट्टा, वो भी मैं एक बार क्लीन करती हूँ। और जो बर्तन अभी रखे हुए थे इसका पानी निकल जाए, यही मैं ये सोच रही थी, क्योंकि आज मुझे बाहर लेके जाने के लिए वो नहीं था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा देर उनका पानी निकलने दिया और ये यहाँ पे मैंने फिर जिनकी जगह पे थे उनकी जगह पे रख दिया। आज तो मुझे डर लग रहा था कि ये पानी गीले मैं ऐसे ही रैक पे रख दूँ तो ये मच्छर भी हो जाते हैं। और मैंने गैस की शगड़ियाँ भी यहाँ पे इस शगड़ी के ऊपर भी वो रख दिए और जो बर्तन थे वो भी किचन में रख दिए। और यहाँ पे किचन के कट्टे पे कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं रखता। तो फिर ये मेरे काम चल रहे थे और बर्तन भी अभी धोने बाकी थे। बर्तन तो धो लिए थे, कपड़े धोने बाकी थे। और अभी बज रहे थे 9, साढ़े 9 बज रहे थे और ऐसे ही काम चल रहे थे। और ये बर्नर धो रही थी मैं अभी अच्छे से। ये देखो, देख रही थी कि उसमें से जो होल होते हैं ना वो अच्छे से बंद हो गए थे, वो उनको देख रही थी कि वो अच्छे से बंद हुए, वो खुले कि नहीं। तो ये क्लीनिंग हो गई मेरी। और अभी मुझे करना था बाथरूम का।
और कपड़े भी धोने बाकी थे। और कपड़े में मैंने और भी चेयर टेबल है वो धोने के लिए निकाला था। और जो पानी की बोतल होती है वो भी मुझे आज धोनी थी, वो आज खाली हो गई तो उसको भी हाथों हाथ धो लूँ। और ये बाहर मैंने सुखाने के लिए रख दिया। और अभी शुरू होगा बाहर का काम। कपड़े भी धोने थे, ये भी धोना था। और ये पानी का पहले मैंने अच्छे से धो लिया और धोने के बाद मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद फिर कपड़ों का पानी तो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो फिर ये पानी पहले ही पड़ा हुआ था, तो ये धोने के लिए मैंने पहले ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ये धो के मुझे बाहर ही सुखाना था, क्योंकि उसके बाद बाहर धूप आती नहीं, तो फिर ये जल्दी जल्दी मैं धो के वहाँ पे रख दूँगी, मतलब ये सूख भी जाए अच्छे से। तो ये सुखाने के लिए रख दिया। और मुझे क्या आदत है पता नहीं, जो भी कुछ भी धोती हूँ ना वो सुखाने के लिए रख देती हूँ, वो प्लास्टिक का हो या कपड़ा हो। तो फिर ये भी मुझे सुखाने ही थे, तो इसलिए मैंने ये चेयर भी धो ली। और पहले तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर एक रेंट पे एक लड़का रहता है, तो उसके पापा आ गए थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कैमरा देखना, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे कपड़े धो लिए और फिर आ गई थी, इसलिए अभी ये धो रही थी मैं। और ये मैंने शूट कर लिया और ये दोनों मेरे धोखे हो गए। और ये टेबल इतना गंदा हो गया था, तभी भी मैं इसको डेली क्लीन करती रहती हूँ, तभी भी मतलब, लेकिन कपड़े से करती हूँ। तो ये क्लीन चल रहा था मेरा क्लीनिंग। ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था और अंदर जाली भी लग गई थी उसकी, तो इसको अंदर से बाहर से धो लिया। तो हम मतलब मैं ऐसे डिपेंड नहीं रहती हूँ कि कुछ त्यौहार आएगा तब क्लीनिंग करूँगी। ये मैं 2-4 दिन हो 5 दिन हो एक एक कुछ ना कुछ घर का निकालती रहती हूँ, मतलब क्लीनिंग चलता है। ये झाड़ू पोछा तो ये तो डेली का होता है, वो मेरा 10-11 बजे तक हो जाता है, लेकिन दूसरे काम मैं ऐसे निकाल के करती रहती हूँ, डेली कुछ कुछ अलग अलग काम। उसके बाद ये हो गया मेरा। और ये अभी यहाँ पे कुछ भी काम करो ना तो थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये भी मैंने निकाल दिया। और सुखाने के लिए भी ये रख दिया बाहर सारा। और ये शुलू के बर्तन भी धो रही थी, शुलू के बर्तन बाहर पड़े हुए थे, वो भी अच्छे से क्लीन करके सुखाने के लिए वो भी रख दिया। और शुलू के हो गए 6 बच्चे। और ये देखो ये सूख गया है। और अभी आ रही यहाँ पे, और ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे भी 2 पिलो मैं पीछे कर लेती हूँ और यहाँ पे टेका दे के बैठ जाती हूँ। और मुझे आज करना था महीने का हिसाब, मुझे जो महीने के खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं इसके हिसाब करने के लिए मैं बैठ गई। और मैं सोच रही थी कि कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा होगा, और कितने बच्चे कितने रहे, ऐसे दिमाग को जोर लगाते हुए मैं ऐसे ही चल रहा था मेरा काम। और कब निकल जाते पता नहीं चलता, तो फिर मैं ये ऐसे काम कर रही थी और सोच रही थी कि कहाँ गए क्या नहीं। ये हिसाब ऐसे करते करते मेरे हिसाब समझ में आ गया। उसके बाद मैंने अच्छे से लिख लिया, क्योंकि क्या होता है आगे भी बताना पड़ता है कितने खर्चे हुए क्या हुआ। तो फिर ये हिसाब करते करते अभी बज रहे थे 2 बच्चों का आने का टाइम हो रहा था, मतलब मुझे लेने जाना था। तो फिर ये हिसाब मेरा चल रहा था और सोच रही थी कि बराबर हिसाब लगा या नहीं लगा। और ये 2 नोटबुक मैं हमेशा साथ ही रखती हूँ, मुझे कभी कुछ लिखना हो कुछ हो, और मुझे लिखना अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं कभी इसमें कुछ ना कुछ लिखती भी रहती हूँ। और ये मेरे मतलब ऐसे नोटबुक हर साल 2-4 तो भर ही जाते, हिसाब के लिए भी भरते और कुछ अलग लिखना हो वो भी। गाइस ये मैंने लिया है मंगलसूत्र, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैंड मंगलसूत्र ये मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए आ गई थी। और ये ऊपर हम क्या खा रहे, हम सैलड खा रहे थे, और आज बच्चे भी ऊपर ही आ रहे थे। अभी बज रहे से 3:30 और कपड़े भी सूख गए थे, फिर उनको फोल्ड भी करना था, फिर मैं ये कर रही थी। फिर बच्चे बैग लेके ऊपर ही आ रहे थे पढ़ाई करने के लिए, फिर धूप सेकते सेकते बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और मैं भी मेरा कुछ सामान लेके आई थी, लहसुन मुझे सिलना था, वो भी लहसुन के छिलके निकालने थे, और पुदीना भी क्लीन करना था, मतलब ऐसे बहुत सारे काम थे, वो मैं लेके ऊपर आ गई थी। फिर बच्चे कर रहे थे उसकी पढ़ाई और मैं कर रही थी मेरा काम। फिर सोनम बोल रही थी कि मम्मी आज भी स्टोरी सुनाऊंगी, फिर सोनम स्टोरी सुनाते हुए सुनाने लग गई। और सोनम स्टोरी सुनाते सुनाते मुझे बीच में क्वेश्चन करती थी, मतलब मेरा ध्यान है या नहीं है, इसलिए मतलब कभी कभार वो मेरी मतलब टीचर ही बन जाती है। कहते हैं ना कि बच्चे, ऐसा नहीं कि माँ बाप ही बच्चों को पढ़ा सकते, बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे सोनम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर ऐसे ही सोनम का और मेरा ये चल रहा था। सोनम ने आज बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, और मतलब हम 4:30 बजे तक ऊपर ही रहे थे। तो
मैंने यहाँ पे पुदीना भी वो लेके आई थी, वो भी अच्छे से क्लीन करके डब्बे में भर के रखना था, वो भी कर लिया ऊपर ही। और वो गाजर लाए थे हम सैलेड का, वो भी खा रहे थे। और गाजर आज बच्चे क्यों इतने चाव से खा रहे थे पता है, उसमें मैंने जो जलजीरा का पाउडर मिलता है ना मसाला, वो डाला हुआ था, इसलिए फिर बच्चे भी खा रहे थे। और ऐसे करते करते बज रहे थे 4 और हमारे काम चल रहे थे। और सोनम की स्टोरी भी चल रही थी सुनाना। और दोनों बच्चों ने पढ़ाई कर ली। उसके बाद मैंने बोला मैं नीचे जा रही हूँ। सोनम कभी ऊपर चढ़ती थी, कभी नीचे चढ़ती थी, ऐसी वो मम्मी को स्टोरी सुना रही थी। और थोड़ी देर बाद मैं गई थी नीचे, क्योंकि मेरा काम हो गया था। फिर बच्चे बाद में आए थे 5 बजे। आज सोनम को जाना था ट्यूशन लेट, तो ये काम चल रहे थे। तो गाइस मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। और लाइक क्यों नहीं करते, लाइक भी किया करो। आपको वीडियो पसंद नहीं आती कि आप लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितने भी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। तो ऐसे हमारी है तीनों माँ बेटों का, ये ऐसे ही चल रहा था। और शाम के बजने वाले थे 4 साढ़े 4। तो फिर ये मेरा हो गया, मिलेंगे। और ये अभी पुदीना भी मैं ये पुदीना भी बाकी था, ये पुदीना भी कर लूँगी ठीक। ये पुदीना होने के बाद बहुत टाइम हो गया था और पुदीना बहुत अच्छा निकला था। उसमें ना ऐसे नया पेड़ उग रहा था, ऐसे लग रहा था। फिर मैंने उसको क्या किया कि गमले में डाल दिया उसको, और मतलब वो बाद में आ जाए, और इसलिए एक गमला पड़ा हुआ था और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। तो मिलते गाइस न्यू ब्लॉग के साथ, बाय। हमारे वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करो।